अगर जयमाल से हो तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत सही है। आप जैसा सलाहकार जो हमें सलाह देगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो ऐसा है, हम जयमाल सिस्टम से ही शादी को संपन्न करवाएंगे। राम सिंह, यहाँ देखो, वो दासी लड़की को सजा दिया कि अभी समय लगेगा। सैन कक्ष को इस प्रकार से सजाओ कि आज तक कभी हमारा सैन कक्ष ऐसा सजा ना हो। फूल इत्र सबसे मेरे सैन कक्ष को सजा दो महाराज, क्योंकि आज दूसरी बार हम सुहागरात मनाएंगे। महाराज गुलाब के फूल से सजाएंगे, चमेली के? गुलाब, बेला, चमेली, चंपा, जूही, जितने भी पुष्प हैं हमारे राज्य के जितने माली हैं, हाँ। समस्त मालियों के यहाँ उनके उपवन में जितने पुष्प हैं, हाँ। समस्त पुष्प मंगवाओ और हमारे सैन कक्ष को सजाओ। राम सिंह, आओ, हम लोगों को शादी संपन्न हो गई है, यहाँ पर क्या जरूरत है? अगर आपकी इजाजत हो राजन। हाँ भवानी, तो हम लोग अपनी प्रजा की तरफ जा रहे हैं। हमारी इजाजत है, तुम प्रजा की तरफ जाओ और प्रजा को देखो कि उसमें किसी प्रकार का कोई असंतोष तो नहीं है। और उसके बाद हम सुहागरात मनाएंगे, फिर सुबह हम आपसे बात करेंगे। जैसी आज्ञा है। आपकी तो पहली सुहागरात है और हमारी दूसरी है जीवन की, इसलिए चलो अब सैन कक्ष में चलते हैं और चलकर आराम से विश्राम भी करेंगे और सुहागरात मनाएंगे। क्योंकि अब इस बुढ़ापे में तुम जानती हो, आओ आज हमारे जीवन में ये पहली मुलाकात है और जिंदगी में दिन एक ही बार आता है। और आपकी ये पहली सुहागरात है, लेकिन हमारी तो दूसरी है और आपकी पहली है। इसलिए आज की रात जीवन की सबसे अहम रात होती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अरे पहली है रात शर्माओ न गोरी,
खोल जवानी के लूटो मैं जानती हूँ कि आज मेरी पहली मुलाकात है और हमारी तुम्हारी प्यारी शुरुआत इसी जगह शुरू हो अरे शुरू हो रही है प्रेम का
अरे मंत्री जी अंदर आओ, महत बेहोश हो गए ना। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। चमेली रानी, इस बुढ़े को इसी कमरे में पड़ा रहने दो और हम दोनों किसी दूसरे कमरे में चलते हैं। तो चलो ना। लेकिन राम सिंह, गेट पे पहरेदारी करो और अगर कोई अंदर आए तो उसकी खबर हम तक पहुंचाना है। क्या चाहिए? अबे साले अकल के अंधे, उसे लड्डू बोलते हैं। अरे रोवा वाले साले उसे रवा वाले लड्डू बोलते हैं। गेट पे पहरेदारी करो और अगर कोई अंदर आए तो उसकी खबर हम तक पहुंचाना है। तुम ये देखना, चलिए ना। अरे मतलब चलो ना। अरे भैया चलिए ना। भगवान जाने हमारा जानो नसीबे खराब है। का नसीब है खराब? अरे नसीब हमारा खराब है ही है। अरे मुझे व्यवहार की ना मंत्री जी से व्यवहार करके ये खुद नहीं आओ समय काम। अरे जल्दी आओ ना, सारा टाइम बीता जा रहा है। अरे जल्दी उतारो। जूता ने उतारा, कुछ जूता से करे कहेगा। अरे जैया जैया, जिंदगी में हमने बकरी चराई हूँ और आज न जाने का लाग ढेल दिया। सुख कहाँ मिलेगा मुझे? अरे प्यार होएगा कि नहीं भावे? ध्यान दीजिएगा महारानी जी, आपके शान का चिन्ह
सेनापति प्रताप सिंह पधार रहे हैं। जय राम सिंह। सेनापति और हाँ सेनापति अबे सेनापति को कौन फोन कर दिया साला? हम काजनी को कर दे। ये जूता की आवाज कहाँ से आ रही है? यही कमरा में रहा, कमरा में यही इसका मतलब हाँ, कि सेनापति महारानी की कच्छ की तरफ आ रहा है। यही मार रहा है। और अगर यहाँ से भागा नहीं, हाँ, पकड़ा गया ना, तो सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी। जेल में गुजर जय रहे चमेली रानी। हाँ, अब सुहाग रात जाए भाड़ में, पहले अपनी अपनी जान बचाओ भैया। खैरागढ़ के हुक्मरानी को रणबीर प्रताप सिंह का प्रणाम। सदा खुशहाल हो और हमेशा रणभूमि विजय में तुम्हारी विजय प्राप्त हो। राजमाता, आपसे पहले जो हमारी सम्राटका थी, मैं हमेशा उनसे आकर सुबह सुबह आशीर्वाद लेने आता था। उसी प्रकार से आप भी खैरागढ़ की हुक्मरानी है, खैरागढ़ की सम्राटका है और मेरी राजमाता है, इसलिए आपसे भी आशीर्वाद चाहता हूँ। और हमेशा तुम्हारे समरभूमि में तुम्हें विजय प्राप्त हो। राजमाता, ये जूता किसका है? अरे ये जूता तो महाराज का है। इतना घबराई क्यों हो? हमारे सम्राट के पैरों में जूता 6 नंबर का लगता है और इस जूते का नंबर है 9। किसका जूता है? अरे सर जी, मैं बता रही हूँ कि जूता मेरी महाराज का है। राजमाता, आप खैरागढ़ की सम्राट का है, खैरागढ़ की हुक्मरानी है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा कदम मत उठाना, आप कोई ऐसा कदम मत उठाना जो कि हमारे सम्राट के मस्तक का कलंक बन जाए। खैर कोई बात नहीं है, मैं चल रहा हूं। या भगवान, मैं क्या करूं? मंत्री जी ने मुझे ऐसे रास्ते में लेके डाल दिया है कि मैं न जाने क्या होने वाला है। अगर ये खबर महाराज तक पहुंच गई ना, तो मेरी फांसी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे कहो मेरी 3 पहिया वाली आटो। अरे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे संग, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे संग, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे संग। जाने मन मोहब्बत की हर कसम, हर कसम, ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारे, तुम तुम्हारे सनम। पहले में पैरों ख्याल करो। जूता लाया, नौटंकी करना बंद कर। हाँ हाँ, तुम्हारे एक जूते में व्यवस्था हो गई ना। एक जूते बात करते हो, सैकड़ों जूते की व्यवस्था हो गई है। सैकड़ों जूता व्यवस्था हो गई।
क्या बोल रही है साली पागल कहीं की, क्या कह रही है? चमेली रानी, ये तो तुम्हारी बदतमीजी ये है कि जब मैं भाग रहा था तो क्यों मुझे पकड़ रही थी? अरे मैं इसलिए पकड़ रही थी, मेरी सुहाग रात भी नहीं हुई थी और तुम चले जा रहे थे। अब पहले बता कि मान लीजिए अगर जूता रह गया था तो तुझको कहीं छिपा देना चाहिए था कि आंखें बंद करके सो गई थी। अरे हेलो, ये हमेशा सूट सलवार पहले ही, कभो साड़ी वाड़ी तो पहले नहीं रही, ये वही साड़ी उलूर दुलूर करम परी रही, उतने मुआ गवा। अब सेनापति हमारे जूते को लेके महाराज के पास जा रहा है, अब बताओ क्या होगा? तुमने मुझसे ऐसी जगह लगे फंसा दिया, न जाने क्या होने वाला है। तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन चमेली रानी, तुम चिंता फिक्र मत करो, ये ठाकुर भवानी सिंह की ये खोपड़ी 7 मूर्तों की खोपड़ी से मिलकर के बनी है। इनके खोपड़ी 7 मुर्दन के खोपड़ी। और चमेली रानी, अगर सेनापति हमारे जूते को लेके महाराज के पास जा रहा है तो सेनापति को यह नहीं मालूम है कि इस समय महाराज कहां पर बैठे होंगे। ठीक 5 मिनट पहले महाराज के पास मैं पहुंच रहा हूं और महाराज से एक छोटी बात बताऊंगा कि महाराज हमारी सीमा के अंदर कुछ डाकू आ गए हैं और वो हमारी प्रजा को लूट रहे हैं। जब महाराज सुनेंगे तो सेनापति को सीमा सरहद पर भेजेंगे, जूते वाली बात यहीं पर खत्म हो जाएगी और उसी वक्त हम सेना डाकू बन जाएंगे और सेनापति को सीमा सरहद पर मौत के घाट उतारेंगे। तुम चिंता फिक्र मत करो, हम 5 मिनट पहले महाराज के पास पहुंच रहे हैं। अब बता। महारानी का सीटी खुली। हर्षानी, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी सुहाग रात भी नहीं हुई और तुम ही चले जा रहे हो, जाते जो किम्मत हो जाए ना। अब बता, जूता चलने का नंबर आ गया है और तुम साली चुम्मा की भूखी हो। तो आओ ना। इसका साली का दिमाग आज नहीं काम कर रहा, पागल हो। तुम हो जाए ना। अब जूता चलने का नंबर आ गया है, ये साली चुम्मा की भूखी अरे है। तुम्हें ले लेना, उसमें चले जाना। अरे बाप रे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि किस दिन मौत हो जाए। अब जा रहा लौटा कि न लौटा। सोनो मेरे मरने की दुआ बना रहा है। बहुत गजब हो गया, मैं क्या करूं? मैं एक अनाथ लड़की थी और मेरे परिवार कोई नहीं था और अमरसिंह जी ने मुझे ना जाने कहाँ लगन फंसा दिया। अगर ये खबर वहाँ पहुँच गई क्या होगा मेरे?